आप इतनी डरी हुई थी? आप बैठिए। मेरे घर में कुछ गुंडे जबरदस्ती घुस गए और सारा सामान बांध के चले गए। कौन थे, कहां से आए, क्यों आए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसलिए गुंडे भेजोगे पैसे रिकवरी के लिए। पहले तो हम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और फिर गुंडे भेजते पैसे रिकवरी के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? पिछले 3 दिनों से मैं आप लोगों के साथ यहीं पर हूँ। आप ही बताइए मैं कैसे गुंडे भेज सकता हूँ? जी विजय जी शांत रहिए। विजय जी आप जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। गुंडे भेजते। लो और फॉलो कर इनको, और हर एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए मुझे। वर्दी में नहीं, सिविल में जाओ। अरे ये तो श्रीवास्तव सर है। बॉस बॉस बॉस, उस गाड़ी के पीछे जरा रुकना। तू थाम नहीं आलोक से। थैंक यू सर, आपने मेरी बेल करवाई। मुझे तो लगा कि मैं वहीं पर सड़ जाऊंगा। मैंने तुम्हारी बेल अपने और तुम्हारे दोनों के भले के लिए करवाई है। देखो विजय, ये पैसे का जो मामला है वो जल्दी सॉल्व करो। जी। हर किसी को अपना कट चाहिए, और तुम सोच भी नहीं सकते हो ये आदमी कितने खतरनाक है और क्या क्या कर सकते हैं। सर मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं क्या... हर आदमी को लग रहा है ऊपर से नीचे तक कि तुमने जो सौरभ घाटगे की स्टोरी बनाई ना, वो सब झूठी है। सर ऐसा काई... पैसा तुम्हारे पास है। अब वो सौरभ तो नीचे आके बताएगा नहीं कि पैसा कहाँ है। सर अब मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर कि आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं पैसे पूरे अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज मतलब थोड़ा सा वेट दे। चलो ठीक है, ये ओके। चलो तो हिसाब चुकता करने के लिए तुमने विजय चौहान की बेल करवा दी? नहीं सर, मैंने तो उसकी मदद की थी। मेरा कलीग था, वो जूनियर था मेरा। तो उससे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि रास्ते में ही रोक लिया? घर जाकर भी मिल सकते थे। आप जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसकी बीवी आई थी मेरे पास, रोते चिल्लाते बोली कि किसी तरह उसकी बेल करवा दो। मैं इस झंझटों से दूर रहना चाहता था, इसीलिए बाहर के बाहर मैं उस बात को खत्म करना चाहता था। मैं चाहता तो भी उसे मरवा नहीं सकता था। क्यों नहीं मरवा सकते थे? हमारा पैसा था उसके पास। हमारा मतलब हम सबका 2 करोड़ का ब्लैक मनी था। हम सब में वो बांटना था। कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? एक या 1.5 लाख रुपए थे सर। हर महीने के 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है, और ये पैसा विजय सब में बराबर बांटता है। एक दिन विजय ने मुझे फोन करके बताया कि वो सारा पैसा उसके पड़ोसी सौरभ घाटगे ने चोरी कर लिया है। हमारे पास उस पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सिर्फ विजय ही जानता था वो पैसा कहां है। ऐसा भी तो हो सकता है
कि पैसा सचमुच चोरी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। वो पैसा पाने के लिए विजय का बाहर आना और जिंदा रहना बहुत जरूरी था हम सब के लिए। विजय चौहान के मरने से हमारा सारा पैसा डूब गया। सुरवे, हमारा शक सही निकला। ये 2 करोड़ ब्लैक के ही है। तो क्या सर ये श्रीवास्तव ने 2 करोड़ रुपए के लिए विजय को मारा? श्रीवास्तव की माने तो अगर विजय मर जाता है तो उसका सारा पैसा डूबेगा, वो विजय को नहीं मारेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर विजय ने सारा पैसा हड़पना चाहा हो और ये बात सबको पता चली है तो इस चक्कर में विजय मारा जाता है। हो सकता है सर। मुझे लगता है ये विजय चौहान की बीवी सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वो हमें गुमराह कर रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस मर्डर में उसका हाथ है और मुमकिन है कि सारा पैसा उसी के घर में है। सौरभ घाटगे ने जो मुझे काम दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया है और मैं अब अपना बैलेंस पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। शायद आपको पता नहीं कि सौरभ को गुजरे हुए 1 हफ्ता होने वाले हैं। मालूम है मेरे को, टपका दिया होगा कोई, पर अपनी बात हुई थी। एडवांस पैसा दिया था उसने और अब बाकी का पैसा तुम देगी। मुझे मेरा पैसा चाहिए, प्यार से दी तो ठीक, और ना और भी तरीके अपने पास। अभी जा रहा हूँ मैं, कल सुबह फिर आएगा, पैसा तैयार रखना। कितना बैलेंस है? 75,000। पुलिस के पास एक विजय चौहान ही था जो इस केस में संदिग्ध था और उसका भी अब कत्ल हो चुका था। इस कत्ल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई मीलों चले और कहीं ना पहुंचे। ये केस पहले से काफी पेचीदा हो गया था। दूसरी तरफ एक आदमी मालती से सौरभ द्वारा दिए गए किसी काम की फीस मांग रहा था। कौन था ये आदमी और सौरभ ने इसे क्या काम सौंपा था? किसके तार कहां जुड़ेंगे कहना मुश्किल है। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं, और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाबों की खोज में लगी थी कि कहीं कुछ तो हाथ लगे। ये बेचारी कहां से लाएगी इतने पैसे? घर की हालत तो देखो, दीवारों के अलावा कुछ नहीं, पहले ही बहुत मुसीबत है। ये पैसे रख लो और किसी तरह ये किस्सा खत्म कर दो। ए, काय को पका रहा है? हाँ, पैसा बोल कितना है? ये 30,000 है। ये दोनों रूम में कुछ नहीं मिला सर। देखा, कुछ नहीं मिला ना। सर, मैंने कितनी बार आपको कहा हमारे घर में पैसा नहीं है। अगर पैसा सौरभ ने चुराया है तो पैसा हमारे घर में कैसे मिलेगा? प्लीज मेरा यकीन कीजिए आप। मम्मी देखो ना, पापा की पेन नहीं चल रही है। अरे वाह बेटा, ड्राइंग तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने। कहाँ से सीखा? और आपकी स्केच पेन्स और पेंटिंग पेंसिल का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। इतने ही पेंसिल्स और स्केच पेन है या और भी कुछ है? है ना? अच्छा दिखाओ तो।
ये लो सर, स्केच रेडी है। लोहार। हाँ सर। ये स्केच देखो, क्या ये वही आदमी था? हाँ सर, वही आदमी है। बाइक पे 2 जन थे, विजय को मारने वाला यही है सर। गावड़े। यस सर। ये स्केच सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। पक्का ये रेगुलर सुपारी किलर है। हाँ सुरवे। सर वो सुपारी किलर का स्केच बन गया है और मैंने सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट भी कर दिया है। गुड। हाँ मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। ओके सर। सुरवे, पैसा तो नहीं मिला लेकिन कुछ और मिला है। मुझे लगता है हमें लीड मिल गई। आओ दिखाता हूँ। एक मिनट। सर ये वही लड़की है, हेमा, जो विजय के घर पे काम करती है। और वो लड़का कौन है? सर पता नहीं, जब पूछताछ के लिए गए थे तब वो अकेली ही थी। ये लड़का शायद इसके साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा हो। देखते हैं आगे। प्ले करो। सर शायद कोई आया था इसलिए डर गया था और भाग गया। सर लगता है वो चला गया, आगे कुछ है ही नहीं। फास्ट फॉरवर्ड में देखते जाओ, शायद आगे कुछ होगा। ठीक है। सर ये तो वापस आ गया, साथ में बैग लेकर। विजय भाई साहब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब झूठ है सर। गुड जॉब। इसका मतलब विजय सच बोल रहा था।
ब्लैक मनी था इसलिए वो पुलिस के पास नहीं आया, और सौरभ भी चोरी के इरादे से नहीं आया था। उसे चाबी मिल गई, उसने मौके का फायदा उठाया। लेकिन ये इतना सारा पैसा गया कहाँ? सर विजय के घर पे तो पैसा मिला नहीं, और फुटेज से साफ पता चल रहा है कि चोरी सौरभ ने की है। शायद सौरभ ने पैसे अपने घर पे रखे होंगे। सर हमें सौरभ के घर की तलाशी लेनी चाहिए। इतना पैसा वो घर में नहीं रखेगा, कहीं और छुपाया होगा। और एक बात, हेमा और उसके साथी के हाथ कुछ नहीं लगा। शायद सौरभ के मर्डर में उन दोनों का हाथ हो। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये सब कुछ हो जाने के बाद उसने दोनों के घर का काम छोड़ दिया था। सुबह उन दोनों को उठाओ और मालती घाटगे और सौरभ घाटगे के बैंक अकाउंट चेक करो। पैसा, ऐसा क्या है इसमें कि चाहे अनचाहे इंसान इसकी गिरफ्त में आ ही जाता है। इस पैसे ने सारी दुनिया को नचा रखा है। पैसे की चमक के आगे हर रिश्ता, हर एहसास घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, और ऐसा ही हुआ था सौरभ के साथ। चोरी करने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन इतना पैसा देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, और बरसों की दोस्ती पल भर में तहस नहस हो गई। इस पैसे ने सौरभ को चोर बनाया, हेमा से उसका ईमान छीना, और विजय तो पहले ही बिक चुका था, जिसके लिए आम इंसान दिखने वाले ये लोग अब अपराधी बन चुके थे। वो पैसा कहाँ है किसी को पता नहीं था, और पुलिस एक बार फिर हेमा के पास पहुंची। साहब मैं कोशिश किया जरूर था, पर मैं पैसा नहीं चुराई साहब। वो हमें पता है, लेकिन तू ये बता वो लड़का कौन था तेरे साथ जिसने अलमारी की चाबी बनाई? साहब वो मेरा भाई है, उसने चाबी बनाई थी कि खड़गे साहब आ गए और हमको उधर से निकलना पड़ा साहब। वो प्लम्बर है और बाथरूम का नल खराब हो गया है, इसलिए उसको अंदर आने दिया। क्या नाम है तेरे भाई का? कहाँ रहता है वो? उसका नाम किरण है साहब। अभी वो हमारे गांव जलगांव में है। कब गया? अभी 2 दिन हुआ जाके साहब। तुझे ये चोट कैसे लगी? सच में सीढ़ी से गिर गई थी या और कुछ हुआ था? नहीं साहब, मैं सीढ़ी से नहीं गिरी। वो साहब ने मुझे बहुत मारा साहब, बहुत मारा। और फिर तूने विजय चौहान के मारने वाली बात तेरे भाई को बता दी? नहीं साहब, मैं उसको नहीं बोली। वो बहुत गर्म दिमाग का है, मैं अगर उसको बोलती तो वो क्या करता मालूम नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बोली। ठीक है गावड़े, इसके गांव का एड्रेस लो और जलगांव पुलिस को इन्फॉर्म करो किरण के बारे में। यस सर। नहीं सर, ऐसे किसी पैसे के बारे में मुझे नहीं पता। आपको ठीक तरह से याद है चोरी की बात के बाद सौरभ घाटगे में कोई बदलाव नहीं आया था? सर सौरभ में तो कोई चेंज नजर नहीं आया, पर हाँ जब से विजय भाई साहब और उनकी फैमिली गांव से लौटे तब से माहौल बिगड़ गया था। सर हमने घर में हर जगह पे ढूंढा, कहीं पैसा नहीं मिला। मिसेस घाटगे, हमें आपके और सौरभ के बैंक पासबुक चाहिए। जी अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। सौरभ घाटगे और विजय चौहान का कत्ल हो चुका था। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन सुराग के नाम पर सिर्फ भटकाव हाथ लग रहे थे। जिस सिरे से शुरू होते उसी सिरे पर आकर रुक जाते। परतें खुल तो रही थी, लेकिन उनसे कहीं पहुंचा नहीं जा सकता था। पैसे सौरभ ने ही चुराए हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया था, और ना ही वो पैसे बरामद हुए थे। वो पैसे ना तो विजय के घर में मिले और ना ही सौरभ के घर में। पुलिस के पास विजय के कातिल का हुलिया था, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। यह भी हो सकता था कि इसी कातिल ने वो पैसे भी ठिकाने लगाए हों जो चोरी हुए थे। पुलिस छोटी से छोटी बात को अनदेखा नहीं कर रही थी। जब सौरभ के घर से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना रुख उसके ऑफिस की तरफ किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सवालों के जवाब वहां से मिल जाए। हर जगह हर कोना ढूंढो।
राइट बिल्डर्स। हाँ सर भाई। सर वो विजय चौहान का सुपारी किलर हमारे हाथ लग गया है। गुड। देख अपने आप बताएगा तो अच्छा है, वरना ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे कि जुड़ नहीं पाएगी। बोल, किसने सुपारी दी थी विजय चौहान की? सब सौरभ घाटके ने दिया था सुपारी। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ही धीट आदमी है, मरम्मत करनी पड़ेगी इसकी। बोलता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, वही दिया था। करीब 1 हफ्ते पहले तो चाय की टपरी पे मिला था। 75,000 रुपये एडवांस है, आदमी का फोटो भी अंदर ही है। 2-3 दिन में काम करवा देना, बाद में यही मिलना, बाकी का पैसा दे दूंगा। चल निकल। साहब उस दिन मेरे को विजय चौहान के ऊपर नजर रखना था, देखने के लिए कि कभी क्या करता है, कहाँ जाता है, प्लानिंग करने के लिए। लेकिन 16 तारीख की रात को वो एक बड़े बंगले में घुस गया और मैं वहीं पे उसका इंतजार करता रहा। फिर साहब उसके दूसरे दिन वो घर से निकला ही नहीं। फिर उसके अगले दिन मैं जैसे ही पहुंचा तो वो कहीं और निकल गया था। मैंने बहुत ढूंढा साहब उसको, रात को भी घर वापस नहीं आया। और जैसे ही वो आया तो आप लोगों ने उसको इधर बिठा रखा था। फिर 3 दिन बाद जैसे ही वो यहाँ से छूटा, मैं उसको टपका दिया। सर सौरभ ने विजय की सुपारी दी, लेकिन सौरभ की सुपारी किसने दी? किसने मरवाया उसे? पैसा विजय के पास था, इसलिए वो तो उसे मरवा नहीं सकता है। पैसा कहाँ है? सर ऑफिस से कुछ क्लू मिला? हाँ, सौरभ ने कहीं ये फ्लैट बुक किया था, उसके बिल्डर का इंस्टॉलमेंट के लिए लेटर है। अभी टाइम क्या हो? सर 9:30 बज गए। अभी तो ऑफिस बंद हुआ होगा, कल इससे पूछताछ करेंगे। 1 मिनट सर। हेलो। ओके सर, जलगांव पुलिस ने किरण को उठा लिया है और कल सुबह तक वो किरण को मुंबई लेकर आ रहे हैं। गुड। कुछ दिन पहले आपके कंपनी की तरफ से सौरभ घाटके को ये लेटर भेजा गया था, उसने यहाँ फ्लैट बुक किया था। पेमेंट उसने कैसे और कितनी की थी? जी मैं एक्चुअली सौरभ ने 80 लाख रुपीस दिए थे फ्लैट बुक कराने के, और सारा पैसा ब्लैक में दिया था सर। सौरभ ने खुद दिए थे? कब, कितने दिन पहले दिए थे? ये कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले। और सर फ्लैट बुक करने और पेमेंट करने सौरभ और उनकी पत्नी दोनों आए थे। सौरभ अपनी बीवी के साथ आया था? जी। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ उस दिन गांव क्यों भागा? साहब मेरे को तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हुआ है, मैं तो ऐसे ही चला गया था। चल मान लिया, लेकिन कैसा भाई है रे तू? तेरी बहन हेमा को विजय चौहान ने इतना मारा और तूने कुछ नहीं किया? क्या साहब, उसने फिर से मारा था उसको? मतलब हेमा को पीटा था वो तो तुझे पता था ना, और जब तुझे पता था तो तूने क्या किया? साहब मैं उसको अपने लड़के लोग से पिटवाया था। किसे? विजय चौहान को? नहीं साहब, मैं तो सौरभ घाटके को पिटवाया था। सौरभ घाटके को? लेकिन तेरी बहन को तो विजय चौहान ने मारा था ना, फिर तूने सौरभ घाटके को क्यों मारा? साहब क्योंकि उसके वजह से हाथ आए पैसे चले गए थे, और हेमा की पिटाई भी उसके ही वजह से हुई थी। साहब मैं जब चाबी बना रहा था तो उसने आके मेरे पे चिल्लाया था, और घाई में मैं चाबी उधर ही छोड़ के चला गया था। उसके बाद उसने ही जाके चोरी की थी। और साहब हेमा की जब विजय ने पिटाई की तब ये सब सच बात मेरे को पता चली साहब।
उसके बाद मैं सौरभ घाटगे के पास चला गया था साहब। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या साहब, सब पैसा आप खुद ही रख लिए। अरे अगर मैं चाबी नहीं बनाता तो आपको पैसा कहाँ से मिलता? क्या क्या चाहता है क्या? ज्यादा कुछ नहीं साहब, आपके हिसाब से जितना मेरा हिस्सा बनता है दे दीजिए। ये ले, 50 रुपए रख। अरे रख, चाबी बनाने का इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा ना? रख रख। सबका दिन आता है साहब, और मेरा भी आएगा। उस दिन मैं आपको आके बताऊंगा मेरा हिस्सा कितना बनता है। तब तक ये 50 रुपए आप खुद रख लेना। तो तूने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, मैंने गुंडे नहीं भेजे थे, मेरे दोस्त लोग को ही भेजा था साहब। उन्होंने उसे बहुत मारा था साहब। और पिटाई करने के बाद भी जब वो नहीं माना तो तूने उसे जान से ही मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे जान से नहीं मारा था साहब। मैंने जो भी किया आपको सब साफ साफ बोल दिया साहब। मुझे तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हो गया है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या यही आई थी सौरभ घाटगे के साथ आपके ऑफिस में? नहीं, ये नहीं आई थी। ये नहीं आई थी उसके साथ? नहीं। और कुछ है जो आप हमें बता सकते हो? सर वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सारा पैसा ब्लैक में दिया था। याद आया सर, 2 दिन बाद मिसेस घाटगे के पिताजी आए थे सैंपल प्लेट देखने के लिए। सर सौरभ के बॉडी पर जो निशान मिला है वो उसके मरने के 1 दिन पहले का है। किरण का इस मर्डर में कुछ हाथ है ऐसे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने किरण के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सौरभ घाटगे के कॉल रिकॉर्ड्स ले आओ। सर ये फिर वो ये कॉल्स चेक किए है ना? सौरभ घाटगे का कुछ अफेयर भी था। सर लेकिन ज्यादातर कॉल विजय चौहान को ही किए गए हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर शक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग दूसरा नंबर यूज करते हैं, हो सकता है सौरभ घाटगे भी वही करता होगा। सर ये देखिए, ये नंबर नैना अवस्थी जो उसकी कलीग है। नैना अवस्थी वो वही है ना, पूछताछ के दौरान सौरभ घाटगे को याद करके रो पड़ी थी? हाँ सर वही है। सौरभ घाटगे और इसमें कितनी बार फोन हुआ है और दिन में कितना वक्त बोलते थे ये चेक करो जरा। सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पुराने कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है पहले बहुत लंबी बातें हुआ करती थी। मुझे लगता है इस नैना अवस्थी को मिलना पड़ेगा। देखिए मिस नैना, हमारे पास सौरभ के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और आप दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी, इसके सबूत भी है। क्या आप बताएगी कि आप दोनों में क्या बातें हुआ करती थी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और इसलिए हमने फ्लैट भी बुक कर लिया था। ये हमें पता है। ब्लैक मनी में से 80 लाख रुपए आपने दिए, बाकी पैसे कहाँ है? मेरे पास है साहब, इसी घर में। लेकर आओ। कितने पैसे ये? 1,18,00,000, 2 लाख खर्च हो गए और 80 लाख फ्लैट की बुकिंग में दिए थे। आपके पिताजी कहाँ हैं? उनकी तो 3 साल पहले डेथ हो गई, लेकिन उनका क्या लेना देना इसमें? कदम मैडम, फोटो निकालो इनका। मुझे एक फोटो और चाहिए। जी, यही आई थी सौरभ घाटगे के साथ।
इन्हें पहचानते हैं? यही आए थे ना सैंपल फ्लैट देखने? जी। सौरभ गाडगे की पॉलिसी कितने की थी? पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले ही आपके पिताजी यहाँ आकर साइन लेकर गए। इसे नहीं पता, मैं खुद ही आया था, इसे बिना बताए। बाबा, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है? इसे सच में नहीं पता। ये पॉलिसी मैंने सौरभ के नाम ली थी और सौरभ को पता था इसके बारे में। कितने की थी ये पॉलिसी? 5 करोड़। कब निकाली है पॉलिसी? और इतनी बड़ी पॉलिसी? सब अभी 3 महीने पहले ही ली थी। सौरभ के बैंक डिटेल से पता चलता है कि उसने पॉलिसी का प्रीमियम कभी भरा ही नहीं। इस पॉलिसी का प्रीमियम वो नहीं, मैं भरता था। पापा? आप भरते थे? क्यों? क्यों मतलब क्या? ये मेरी एक लौती बेटी है, इसके भविष्य के बारे में मैं नहीं सोच सकता। हाँ, ये भी सही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिसी भरने के लिए उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आता है। और आपकी इनकम क्या है? साहब, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम सही समझ रहे हैं। 3 महीने पहले आपने पॉलिसी निकाली क्योंकि आपको पता चल गया था सौरभ और नैना के बारे में। हाँ, मुझे पता चल चुका था। एक दिन मैं अपनी बेटी का घर अपने सामने उजड़ते हुए देख रहा था। मैं सौरभ को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसके नाम की एक पॉलिसी ली। मेरी बेटी के साथ धोखा करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता था। और फिर आपको उस फ्लैट के बारे में पता चला? कैसे? जब मालती ने मुझे बताया कि सौरभ और विजय के बीच झगड़ा हो चुका है, तब मैंने सोचा कि हो सकता है विजय सच बोल रहा हो, क्योंकि तब तक मैं सौरभ की असलियत जान चुका था। इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर जैसे वो दोनों वहां से निकले, मैंने सोचा कि बिल्डर के ऑफिस में जाकर पूछता हूं कि वो लोग वहां क्यों आए थे और कौन सा घर लिया था। फिर मैंने सोचा कि अभी जाऊंगा तो उनको मुझ पे शक हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद वहां गया, नैना का बाप बनकर। मेरी बेटी और दामाद सौरभ गाडगे ने यहाँ पे एक फ्लैट बुक किया है। वो क्या था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ में आ नहीं सका था। तो मुझे वो सैंपल फ्लैट देखना है। वो क्या है कि वास्तु का भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। सर, आप फिक्र मत कीजिए, वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग लिया है उन्होंने। अच्छा, कितने तक में पड़ेगा ये फ्लैट? सर, ये डिस्काउंट रेट में उन्होंने लिया था उस वक्त 2 करोड़ में। साहब, गुस्सा तो बहुत आया था मुझे सौरभ पर। फिर उसी गुस्से में आकर सौरभ की जान ले लिया आपने? साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे उकसाया। डिवोर्स की बात सुनकर मैं पागल हो गया। बस बस बस, बस। रुको सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, कहीं और चल के बात करते हैं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? है कुछ। मेरे एक दोस्त को टैक्स में प्रॉब्लम हो गया है, बेचारा फंस गया है। ठीक है, मैं गाड़ी निकाल दूँ। अरे नहीं, गाड़ी की क्या जरूरत है, ऑटो है ना, ऑटो में चलते हैं। चल। तुम्हारा दोस्त ऐसी जगह पे रहता है?
कहाँ है वो? मुझे मेरे दोस्त की नहीं, हमारी बात करनी है। हमारी? तो ये बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नौटंकी बंद करो, सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने मालती की शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो अभी मैं अच्छा इंसान नहीं रहा? तो मुझे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारा और नैना का चक्कर, वो गोरेगांव वाला फ्लैट, अच्छा वो आपको सारी सच्चाई पता चल गई। मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसे शादी। सौरभ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी बेटी के साथ। एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आपने मालाड फ्लैट के लिए डाला है वो आपको सूद समेत मिल जाएगा। डिवोर्स पेपर तैयार है, मैं मालती को डिवोर्स दे रहा हूं। रहा सवाल आकाश का, तो मालती उसकी कस्टडी ले सकती है, वरना मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूं और नैना भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो हम दोनों मिलके उसे पाल सकते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। उसको मारने के बाद उसकी लाश को वहां पास में ही छुपा दिया। बाबा, रो मत बेटी, वो इसी लायक था। विजय के घर से जो उसने पैसे चोरी किए हैं वो उसने उसी नैना के पास रखे हैं। पैसे हमने बरामद कर लिए और नैना को भी हिरासत में ले लिया है। सौरभ ने गलती की और आप उसी नक्शे कदम पे चल के गलती कर बैठे। अपने हाथ से इंसाफ करने के बजाय आप पुलिस के पास आ सकते थे, क्योंकि जुर्म की सजा जुर्म से नहीं दी जा सकती। कहते हैं कि गलत तरीके से आया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है, वो अपनी कीमत खुद वसूलता है और जाने के रास्ते भी ढूंढ लेता है। ये 2 करोड़ रुपए भी वैसे ही थे। 2 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए थे इस लालच की वजह से। आकाश, अंश और एकता के सर से पिता का साया उठ गया था। शीला अगर चाहती तो वो विजय को सद्बुद्धि दे सकती थी, लेकिन उसने इसे अपने पति के काम में टांग अड़ाना मान लिया, जिसकी कीमत उसे विजय को खोकर चुकानी पड़ी। सब किसी न किसी रूप में गुनहगार थे, लेकिन बेवजह जिससे ये सारा दर्द सहना पड़ा। जो सबसे दयनीय हालत में थी वो थी मालती। उसने अपना पति तो खोया ही था, लेकिन उसका अपने पति के अच्छे इंसान होने का भ्रम भी टूट गया था। रामचंद्र ने सारे फैसले खुद करने चाहे, जिसकी वजह से वो गुनहगार तक बन गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो सौरभ की असलियत मालती को बता दे तो शायद मालती खुद ही उसके साथ न रहना चाहे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के बारे में सोचे। किसी का शुभचिंतक बनना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी हद कौन तय करेगा? जिस दिन इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझना छोड़ देगा, शायद उस दिन ये समस्या हल हो जाए। रामचंद्र को सौरभ के कत्ल के लिए सजा हुई। शीला आज भी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी जगह पर रहती है। मालती अपनी पहचान ढूंढ रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, उस दुख और धोखे के घूंट को पीते हुए जो उसे बेवजह दिया गया। और आकाश आज भी अपने पापा का इंतजार कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक हम सब ये कहावत सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है। ऐसे हादसों से बचा जा सकता है, जरूरत है तो सिर्फ इस कहावत पर अमल करने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
जल्दी ऊपर आओ। ऊपर से क्यों कूदा? नहीं मैं कूदा नहीं, मैं तो फिसल गया वहां से। कैसे गिर गया? इतना बड़ा रेलिंग तो है वहां पर। मैं वहां खड़ा होकर पानी देख रहा था कि मेरा पैर फिसल गया। आज के बाद इधर दिखना मत, ठीक है? हाँ। क्या तुम्हें ही बचाते रहेंगे हम? हाँ हाँ सच में। चल रहे, चल किनारे पर ले। डॉक्टर या क्या रिपोर्ट? एक को गोली लगी है और दूसरे को उस तरह, जिसको उस तरह लगा है वो ब्रॉड डेड है। मैं दूसरे से मिलना चाहूंगा। वो काफी क्रिटिकल है, अभी हम उससे मिलना अलाउ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। या सर उन दोनों साथ एक और था। वो कहाँ है? सर पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। ठीक है तुम यहीं रहो, डॉक्टर से परमिशन लेके उसका बयान लेके आना। सर चल। अबे कुछ तो बोल, बोलेगा नहीं तो। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बस यही बोला कि कोई आया और मारकर चला गया। साहब सीधा साधा आदमी साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू और तेरे दोनों साथी गन बेचने का काम करते हैं ना? साहब करते हैं साहब, लेकिन वो आया और साहब मार के चला गया साहब। कितने लोग थे? साहब एक ही था। कौन से गैंग का था? पहले देखा था उसे कभी? साहब पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी गैंग का नहीं था साहब। साले को छुपाना मत, पूरी बात बता, पूरी बात बोल। उस दिन हम लोग गोना रोड के यहाँ पे पत्ते खेलने गए थे साहब, तो तभी वो आया वहाँ पे। सारे बुड्ढे को इतनी पिलाई के सीधा जाके नाली में औंधे मुंह गिरा। इसी ने भगा भगा के मारा उसको। कौन है बे? कौन है? क्या है बे? गन चाहिए। अबे क्या तेरे को गन की दुकान दिखाई देती है? गन चाहिए। तुझे पता है गन कितने की आती है? 50,000 है मेरे पास। 50,000 है इनके पास। ला देखा। पहले गन ला देखा। कहाँ रखी? पहले गन। यार पहले गन दो, मैंने बोला ना। ला निकाल निकाल। अबे तेरी तो। भाई भाई मुझे मत मारना भाई, वो गन भी ले जाओ, वो पैसे भी ले जाओ। अगर जरा भी झूठ बोला ना मुझसे तो 10 साल के लिए अंदर कराऊंगा तुझे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उस लड़के का स्केच बनवाओ जिसने इस पे अटैक किया था। सर आपको लगता है कि वो सच कह रहा होगा? पूरा विश्वास तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता, मगर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक लड़का है जो बंदूक लेके सरेआम लोगों का कत्ल करता फिर रहा है इस शहर में। बस एक जना ऊपर आ जाओ,
उधर जाके देखो। सर ये मिला और ये भी शर्ट का पॉकेट। सर ये तो क्वेश्चन पेपर लग रहा है पिछले साल का 2012। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स अक्सर स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं एग्जाम्स के लिए। मतलब रघु सही कह रहा था, ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं लगता। लोटस कॉलेज का पेपर है, इस पर रोल नंबर भी लिखा हुआ है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो इमीडिएटली। सर हमें हर हालत में इस लड़के तक पहुंचना होगा। साफ पता चल रहा है इसके इरादे नेक नहीं है। मुझे क्या लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी है, बदले का चक्कर है। पूरे इलाके में पूछताछ करवाओ, पता करो किसी ने उसको देखा हो तो। सर कैच बन गया? सर करीब 1 घंटा लगेगा। कोऑर्डिनेट करते रहो। या रिवॉल्वर, कट्टा या गन या फिर किसी और नाम से इसे पहचान ले, इनका एक ही मकसद होता है, किसी की जान लेना। जब ये किसी पुलिस वाले के हाथ में होता है तब लोगों की जान बचाने के काम आता है, लेकिन किसी अपराधी के हाथ में ये किसी की जान लेने के लिए होता है। और अगर यही किसी सीधे मगर जुनूनी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो नतीजा क्या होगा? पुलिस भी इस बात को लेकर अचंभित हो रही थी, पर उनका सबसे पहला मकसद था इस लड़के तक पहुंचना। ठीक है, ओके सर, वो दूसरा आदमी भी मर गया। अब ये डबल मर्डर केस हो गया है। सर इतनी रात को यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है ना सर? आपके कॉलेज का है? हाँ सर, ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है, इस नंबर से पता लगता है। मगर सर हुआ क्या है सर? किसका पेपर है पता चल सकता है? हाँ सर पता चल सकता है, मगर इसके लिए कॉलेज जाना होगा, इसके रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे सर। चलिए अभी कॉलेज चलना पड़ेगा। आ जाइए आ जाइए। पापा लगता है कहीं कुछ हो गया है। कहीं कुछ हो गया वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ किसी के दिल में बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ दिल में ही नहीं चुटकी, हाथों में भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे हाथ से अरे अरे, भाभी अभी तक आई नहीं और मुझे मारने की बातें चालू हो गई। मम्मा भाई ना पराया हो गए। मामा इसको समझा लो। अरे इसे तो मैं समझा लूंगी, तू सामने देख के गाड़ी चला। लेकिन ये बता तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे सामने हर जगह सोचता ही दिख रही है? अच्छा भैया, भाभी को कॉल लगाऊं क्या? तू ना। अरे बेटा तुम इसे छेड़ो मत, तुम गाड़ी चलाओ बेटा। हाँ बेटा गाड़ी चलाओ। हाँ बेटा। अरे पागल हो गए हैं क्या? मुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? बोलना। साइड हो। घुटता क्या है? मैंने बोला ना साइड हो। गाड़ी में बैठ। देख क्या रहा है? चल गाड़ी में बैठ। चल 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 चलना अंदर। बोलो तो। गाड़ी चल। देखो तुम चाहते क्या हो? गाड़ी चला। जो कुछ भी हमारे पास सब ले लो तुम, पर हमें छोड़ दो। फिलहाल तेरे पास जान है, ले लूं क्या? हाँ? नहीं। इसको बोल गाड़ी चलाए। बेटा गाड़ी चला, गाड़ी चलाओ तुम। चला गाड़ी। सर ये मिल गया, ये तो अभय चौधरी का पेपर है, 3rd सेमेस्टर इंजीनियरिंग। अभय चौधरी का फोन नंबर है यहाँ? हाँ सर, 98।
हाँ माँ। मम्मा नहीं बहना बोल रही हूँ। और हो गई आपकी कंबाइंड स्टडी? वैसे भी मम्मी पूछ रही है कि आप घर कब तक आ रहे हो? तुझे बोला ना छुटकी, मुझे देर होगी। अरे मैं सिर्फ घर आने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे तुझे पढ़ा दूंगा अलजेब्रा बाबा, अभी मुझे तो पढ़ने दे। और बार बार फोन मत कर, ठीक है? तुम्हारा अलजेब्रा कैसा है? अभय चौधरी, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? कौन बोल रहा? मैंने पूछा कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पे हूँ, लेकिन बोल कौन रहा? सर घर पे है, नींद वाली आवाज आ रही है। काटो, इसे पता चल गया पुलिस है तो अलर्ट हो जाएगा। एड्रेस है इसका यहाँ? हाँ सर, ये रहा। अबे घर में? जी सर। तो बात क्या है सर? देख अंदर देख। सर ऐसे कैसे घुस सकते हैं जनाब? ये क्या हो रहा है? अभय चौधरी, यस सर। ये तुम्हारा है? हाँ सर, ये मेरा ही है सर। 3 घंटे पहले तुम कहाँ थे? सर मैं घर पर ही था, मैं पढ़ाई कर रहा था सर। लेकिन ये आपको दिया कैसे? तुमने करण को दिया था। करण? करण कौन है? हाँ सर, मेरे कॉलेज का जूनियर है। अरे करण किधर था यार तू? पता है पूरा कॉलेज ढूंढ रहा था मैं तेरे को। हेलो अबे भाई। खैर एनीवेज, तूने वो क्वेश्चन पेपर मांगा था, याद है? हाँ, लास्ट ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर ऐसे बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स है, पर आई एम श्योर तू तो सॉल्व कर ही लेगा। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी लेट हो रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू। बस सर, उसके बाद फिर वो चला गया और मैं अपने घर आ गया था। करण का नंबर और एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। एक काम करो, करण की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करो। सर देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। हम तुम्हें हर चीज देने के तैयार है। मैं एटीएम पे रुकता हूँ और एटीएम से भी पैसे विड्रॉ करता हूँ और पूरे पैसे तुम्हें दे देता हूँ। बस हमें छोड़ दो ना। हाँ, जो भी है ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी ज्वेलरी है वो भी ले लो। ये ले लो, मैं गहने भी ले लो, छोड़ दो प्लीज। देखो बेटा, ये सब, इन सब कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता है। वो देखो एटीएम, मैं रोकता हूँ। आवाज नहीं, आवाज नहीं। गाड़ी क्यों रोकी? चला गाड़ी, गाड़ी चला, चला गाड़ी। आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं। मेरी माँ का फोन, फिर से मारू क्या इसे? नहीं 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 मारू नहीं 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 बेटा, बोला रे चुप। हाँ माँ। बेटा कितनी देर में लौटेगा? रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही ना। हाँ तो आप सो जाओ ना माँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ रत्नेश के घर पे, मुझे लेट होगा। इतनी रात में बेटा अकेला लौटेगा? मुझे डर लगता है ना। ऐसा कर, कल से रत्नेश को यहीं बुला लिया कर। हाँ माँ, मैं बुला लूंगा, अभी मुझे तो पढ़ाई करने दो। मैंने तेरा खाना रख दिया बेटा, आके खा लेना। ये रो कौन रहा है? कुछ नहीं माँ, वो टीवी ऑन हो गया था अभी। माँ अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। आती हूँ। अरे कौन आया होगा इतनी रात में? खोल रही हूँ। करण कहाँ है? करण? क्यों, क्या हुआ करण को? मेरी अभी तो उससे फोन पे बात हुई है। बात हुई मतलब? वो घर में नहीं है? कहाँ गया है वो? सर वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया। हाँ, रोज ही जाता है। फोन मिलाइए उसका। लेकिन किया क्या है उसने? फोन मिलाइए करण को। अरे उसने मेरा फोन काट दिया। किसके घर जाता है पढ़ने? रत्नेश के घर में। नंबर होगा ना रत्नेश का? हाँ सर, मेरे पास है नंबर। डूड, कहाँ है तू?
आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं यार, वो आज मैं बाहर हूँ। कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं यार, वो डेट पे हूँ मैं। क्या बात कर रहा है? मान गई क्या वो? हाँ यार। अच्छा सुन ना, एक काम करेगा, अगर मेरे घर से या कहीं से भी मेरे लिए कोई कॉल आए तो प्लीज कह देना मैं तेरे साथ हूँ। I mean, कोई भी बहाना बना के कवर कर देना यार। अबे इसी बात का तो इंतजार था कि हमारा करण मस्त झूठ बोले और किसी के साथ डेट पे जाए। बस तू है कहाँ? यार मूवी देख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। ओए होए, क्या बात है, मूवी शूवी? चल 2 बाइट पॉपकॉर्न के भाभी को मेरी तरफ से भी खिला देना। पक्का। अरे 1 मिनट सुन, तेरे घर से फोन आ रहा है, चल बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बेटा, मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। करण है तुम्हारे घर? हाँ अंकल, यहीं तो है। मेरी उससे बात कराओ, उसने अभी जस्ट अपनी मम्मी का फोन डिस्कनेक्ट किया है। 1 मिनट अंकल, 1 मिनट। लेकिन हुआ क्या है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम, पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्ब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बार हमारा करण से बात करना बहुत जरूरी है। करण? अच्छा चल ठीक है। अंकल एक्चुअली ना वो बाथरूम में है, वो जैसे आता है मैं आपकी बात कराता हूँ। वही है सर। रत्नेश कहाँ रहता है पता है आपको? जी हाँ, मेरे ट्यूशन के रास्ते में उनका घर है। करण के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करो। उसके टीचर से पूछो, उसके दोस्तों से पूछो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है सर? जल्दी बैठिए। हाँ, स्केच तैयार हुआ? यस सर। और फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। हम नेटवर्क से लगातार टच में हैं। ओके चलो। तुम्हारा कभी इनसे झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ तो माफी मांग लो बेटा, माफी मांग लो इनसे। नहीं पापा, मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या दुश्मनी हमसे? हमें छोड़ दो। आंटी, आंटी अब प्लीज मत रोइए। सुनो, आगे टोलना का आ रहा है, पैसे निकाल के रख लो। हाँ? और आंटी आप प्लीज मत रोइए आंटी, सब फैमिली की तरह बिहेव करेंगे। हाँ सब, वरना मुझे नहीं पता कि मैं किससे गोली मार दूंगा। क्या हुआ? हाँ? नहीं। ए बुड्ढे, इतना नहीं लगा उसको। चल हाथ नीचे कर। नहीं बेटा। क्या बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ? हाथ हटाओ। आगे देख। क्या हुआ आंटी? स्माइल, बाल सही कीजिए, आंसू पूछो, आंसू। चलो स्माइल स्माइल स्माइल, शाबाश शाबाश, चलो आगे चलो। ये करण की गर्लफ्रेंड को जानता है, रजिस्टर दिखा के पहचान करवा उसकी। साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारा बच्चा एकदम सीधा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। आप कुछ छुपा रहे हैं साहब हमसे, आप बोलिए ना कुछ। हो सकता है आप कुछ छुपा रही हो हमसे, तभी कहे जा रही है आपका बेटा सीधा है। सीधा है, सीधा है इसलिए 2 लोगों का खून कर दिया क्या उसने? उस तरह से, रिवॉल्वर से, प्रोफेशनल खूनी की तरह मर्डर किया उसने। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, मजर सड़क के पास एक लाश मिली। लाश के पास मिला आई कार्ड से पता चला ये उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ पर करण पढ़ता है। तुम वहीं रुको, मैं अब भी आ रहा हूँ।
एक ऑटो रिक्शा ने बताया कि यहाँ पे लाश पड़ी है। इसका नाम राज शर्मा है, इस आई कार्ड से पता चला। फार्मेसी? करण तो इंजीनियरिंग का है ना? राइट सर। सर आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है आई मीन करण का इस केस में हाथ होना? अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक रात एक कॉलेज का एक लड़का खून करता है और उसी कॉलेज के दूसरे लड़के का खून होता है, कोई कनेक्शन ना हो। कुछ और मिला यहाँ? सर ये पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं। इसके अलावा हम पूरे एरिया को स्कैन तो कर ही रहे हैं। करण को ऐसा क्या हो गया था कि वो एक पिस्तौल के बल पर एक गाड़ी को घुमा रहा था जिसमें कुछ मासूम लोग बैठे थे। पुलिस करण की तलाश में थी क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करण ने 2 लोगों की हत्या की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी करण ने कुछ निर्दोष लोगों को बंदी भी बना रखा था। आखिर करण चाहता क्या था? क्या राहुल से उसकी कोई दुश्मनी थी या फिर वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था? एक तरफ एक सुलझे हुए अच्छे बच्चे की तरह अपने माता पिता से बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ हाथ में पिस्तौल लेकर हमला करने से भी नहीं झिझक रहा था। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने करण के घर का पता लगा लिया था, उसके स्केच बनवा लिए थे और अब वो वहां पर जा रहे थे जहां उन्हें बताया गया था कि करण है। कहाँ है करण? सर मुझे नहीं पता। तुम्हें तो फोन पे कहा था तुम्हारे साथ है यहाँ पे। सर वो मैंने सच बोल नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा तुझे। सर मुझे नहीं पता सर। वो दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तू बोल देना कि मैं तेरे साथ। कहाँ से फ़ोन किया था? सर मुझे नहीं पता, वो शायद सर उसने कहा कि वो मूवी देखने गया। कहाँ? कौन से हॉल में? मुझे नहीं पता सर, बस इतना मालूम है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो मूवी देख रहा है। गर्लफ्रेंड? जी सर, मतलब सर उसने किसी को प्रपोज किया था, उसने हाँ बोल दिया तो वो उसके साथ मूवी गया, ऐसा वो बोला। सर करण का फोन ट्रेस हो गया है, हाईवे पर है। कौन सा हाईवे? भोपाल हाईवे सर। सर चेक पॉइंट को इत्तला करो और उसका स्केच भेजो और इसको पकड़ के लेके चल। सर मगर सर मुझे कुछ नहीं पता सर। झूठ बोला था वो तो पता था ना। जो इतनी देर हो गई उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी पता है तुझे? पता नहीं था सर। लेके चलो सर। अरे तो सब ठीक हो गया? ओ गर्मी लग रही है? एक मिनट। अब ठीक है? सॉरी। सर वो फोन आपकी लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, गाड़ी और तेज करो। ए, रुक रुक। अल्लाह क्यों रे? क्यों भाग रहा था? ए, तलाशी लो इस गाड़ी की। क्यों रे? गाड़ी क्यों तेज चला रहा था? कुछ नहीं साहब। क्या हुआ? तेरे साथ? कोई साहब, मैं तो अकेला हूँ। रास्ते में किसको लिफ्ट दिया क्या? नहीं साहब। सर मोबाइल मिला। मोबाइल तेरा है क्या? नहीं साहब मेरा तो ये मेरा नहीं है। सच बता। सही में सर ये मेरा नहीं है, मेरा ये। एक मोबाइल मिला, जीप में ही था। अच्छा ठीक है सर, करण का फोन किसी दूसरी गाड़ी में मिला है। मगर अभी भी ये समझना बाकी है कि आखिर ये हाईवे पे कर क्या रहा है। उसके दोस्त ने उसकी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था, उसका एड्रेस मिला? सर यही वो लड़की। पक्का यही लड़की? जी बिल्कुल सर यही है। गुड सर, उस लड़की का एड्रेस मिल गया है। चलो उसके घर चलो। गाड़ी घुमाओ। अरे छोड़ दो, जाने दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। अरे अंकल आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? इसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी मैंने। नहीं सच में भैया प्लीज जाने दो ना। भैया मैं उतर जाता हूँ आपके साथ। पापा को हॉस्पिटल जाने दो ना गाड़ी लेकर भैया प्लीज। चुप, आगे देख के गाड़ी चला, समझा? वरना ये तो गई, तेरे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है भैया हमने? भैया हम तो जानते तक नहीं है तुम्हें। चुप, गाड़ी चला। तेरे को बोला ना आगे देख के गाड़ी चला, बोला ना।
किसका फोन है? किसका फोन है? तेरा फोन है? हाँ। किसका है? इससे शादी के लिए देखने गया था। अच्छा, कैसी लगी? हाँ, कैसी लगी? देखो हमें छोड़ दो, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। शादी 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 शादी। देखो मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, मेरी बहन। तेरी बहन की चल। ओए, गाड़ी से उतरने की सोचना भी मत, वरना तेरी माँ को मार दूंगा मैं। देखो भैया मैं गाड़ी चला। मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? चुप! मारो तेरे पति को! चुप रहना एकदम। उधर आओ। आप लोग? सुचिता है? हाँ है। बात करना चाहते हैं उससे। आइए। आप सुचिता हैं? जी हाँ। राज को जानती हैं? राज शर्मा। हाँ, वो मेरा फ्रेंड है और मेरा क्लासमेट भी। क्या हुआ है? ही इज डेड। व्हाट? मर्डर हो गया उसका। के कॉलेज से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे लाश मिली है उसकी। इसे जानती हैं? इसे मैं जानती हूँ। ये वही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाय, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? यार राज, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे तो वेट करने की जरूरत क्या है यार, शादी कर लो ना मुझसे, पिकअप ड्रॉप मिलता ही रहेगा। पागल है क्या? कितना मजाक करता है। वैसे ये पपलू कौन है यार? मुझे नहीं पता यार, तू चल। सच में यार, मैंने तो देखा भी नहीं है, सिर्फ पापा ने ही देखा है। क्या बात कर रही है? और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं यार, अगर पापा ने देखा है तो अच्छे ही होंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ 1.5 साल छोटा हूँ, मगर तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा सुचिता। क्या नाटक है यार ये सब लोग देख रहे हैं। तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम? और हो कौन तुम? हाँ? मेरा नाम देखो, ना ही मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और ना ही तुम्हारा नाम जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। सो प्लीज। सुचिता, मैं तुमसे बहुत। मैंने अभी कहा एंड तुमने भी अभी कहा कि तुम मुझसे 1.5 साल छोटे हो। छोटों की तरह रहो, जाके पढ़ाई करो ना। ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो? और हाँ, एक और बात, आज मेरी शादी तय होने वाली है। लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं और मैं शादी के लिए हाँ भी कह दूंगी। कार्ड तो तुम्हें दूंगी जरूर, तुम्हें शादी में जरूर आना और अपने जीजाजी से भी मिल लेना। बस अब एक बात समझना और बाकी है कि अगर करण ने इस लड़की के रिजेक्शन की वजह से ये कदम उठाने की सोची और इसीलिए उसने गन ली, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? वो यहाँ नहीं आया, अपने घर वालों से भी झूठ बोला और उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन हाईवे थी। समझ में नहीं आ रहा कि मसला है क्या। 1 मिनट, करण की लास्ट लोकेशन हाईवे थी। सुचिता को जो लोग देखने आए वो सागर से आए थे, यानी वो भी हाईवे पे थे, और वो जख्मी लड़की भी हाईवे पे मिली। एक काम करो, उस लड़की की फोटो मंगाओ जल्दी से।
हाईवे पे मिली उस जख्मी लड़की का फोटो भेजो जल्दी। ओके सर। आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सुचिता को जो लोग देखने आए थे उनके परिवार में कौन कौन है? वो लड़का राहुल, उसकी छोटी बहन मानसी और उसके माता पिता। कहीं उस लड़के की छोटी बहन ये तो नहीं है? हाँ यही तो है मानसी। क्या हुआ इसे? ये लड़की जहां मिली है उस लोकेशन को मार्क करो। मोबाइल जहां मिला उस लोकेशन को भी मार्क करो ताकि पता चले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर। बाय चांस आपके पास गाड़ी का नंबर है उनकी? नहीं गाड़ी का नंबर तो नहीं है सर। पर रेड एंड व्हाइट कलर की एसयूवी है सर। उनके किसी और फैमिली मेंबर का नंबर है जो उस गाड़ी में हो? हाँ रमेश भाई, उसके पापा का नंबर। सारी चौकियों को इन्फॉर्म करो कि कहीं कोई रेड एंड व्हाइट एसयूवी दिखती है तो उसे डिटेन करें और सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर नाकाबंदी करवाओ। सर। और ये इस नंबर को ट्रेस करवाओ ताकि पता चले कि गाड़ी का लोकेशन क्या है। सर। चलता हूँ, थैंक यू। सर वो लोग ठीक तो है ना? बदकिस्मती से ना ठीक है ना सेफ। सुबह होने को आई है। पेट्रोल कितना है गाड़ी में? 30-40 किलोमीटर और चलेगी। हाँ तो ठीक है, आगे के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा लेना। मैं कहीं गाड़ी नहीं रोकूंगा अब। क्या? तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मार सकते हो? मैं कहीं गाड़ी नहीं रोकूंगा अब। मेरी बहन को तो मारकर फेंक दिया, मेरी माँ पर हाथ उठाया, अब गाड़ी सिर्फ पुलिस स्टेशन पर ही रुकेगी। अभी भी 3 गोलियां बाकी हैं और अंकल अभी जिंदा है। क्या करूं बोल? चलाऊं गोली? हाँ साले, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। 2 दिन बाद एग्जाम है, कल प्रैक्टिकल सबमिशन है। पढ़ाई करने के बदले ये सब कर रहा हूं मैं, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। क्या जल्दी थी तेरे को शादी करने की? थोड़ा रुक नहीं सकता था? हा? अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं उसे मना लेता, उसे समझाता कि मैं अच्छा लड़का हूं, उसके लायक हूं। और तूने चुपचाप गाड़ी चला, पेट्रोल पंप लेके चल और जो मैं कह रहा हूं ना वही कर, समझा? लड़के की मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये है और लड़की के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये है। इसके अलावा लड़के के पिता के मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला है कि उनकी गाड़ी रात भर भोपाल में ही अलग अलग रास्तों पे घूम रही थी। इसके अलावा और एक खबर, वो लड़की जो गाड़ी से फेंकी गई थी वो बची नहीं। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? ये जो भी चाहता है, इतना शौर्य इस फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहता। तुम्हारी ट्रैकिंग से क्या पता चलता है? रात में कहीं से रुक के पेट्रोल भराया होगा? नॉट पॉसिबल। गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा कहीं भी नहीं रुकी। तो गाड़ी की जो भी लास्ट लोकेशन ट्रैक हुई है उसके पास के सारे पेट्रोल पंप पे अपने आदमी तैनात करो और उसके आसपास के सारे रास्तों पे नाकाबंदी करो। सब लास्ट लोकेशन के पास ये और ये पेट्रोल पंप, इन दोनों पेट्रोल पंप पे पुलिस की टुकड़ी पहुंच चुकी है। उन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर गाड़ी वहां आती है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें। डन, हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना ही पड़ेगा। सर वो मेरा बेटा। सर प्लीज। सर करण। सर करण। सर बचाइए सर। सर अभी अभी एक सफेद और लाल कलर की एसयूवी पेट्रोल पंप पर आई। कितने लोग दिख रहे हैं गाड़ी में? सर 3 लोग दिख रहे हैं सर। 3 ही होने चाहिए। पेट्रोल पंप वाले कंफर्म किया? डोंट वरी सर, पेट्रोल भरने वाला हमारा हवलदारी है। बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। चल। कुछ नहीं हुआ तेरे पापा को, छोड़ उनको, सामने देख। अरे तेरे बाएं साइड से खून बहुत बह रहा है, इसको पोंछ। ओ अंकल आराम से, सीधा बैठो। गाड़ी चला, गाड़ी चला। पर डीजल। तेरे को बोल रहा हूँ गाड़ी चला जल्दी, वरना मारू तेरे बाप को भी। गाड़ी चलो, चलो 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 चलो, निकल गाड़ी।
चला भगा 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 इसे, जल्दी भगा, तेज तेज, निकाल निकाल निकाल। ओए रिवर्स ले, रिवर्स रिवर्स ले, रिवर्स ले, रिवर्स ले। करण बाहर आ जाओ। प्यार एक बेहद खूबसूरत इमोशन है, लेकिन जब इस प्यार में ऑब्सेशन शामिल हो जाता है तो अंजाम बहुत खतरनाक होता है। करण ना सिर्फ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बल्कि अपने परिवार का लाडला भी था। उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो इंजीनियर बनकर उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अपने एक जुनून की वजह से करण ने जो कदम उठाया था वो आत्महत्या का था, लेकिन उसके इस कदम ने राहुल की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। किसी को प्यार करना आपका हक है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आप सामने वाले को आपसे प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा सोचना ही सबसे पहले क्राइम को जन्म देता है। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आपके अंदर बदले की भावना को जगा रहे हैं, तो ये वक्त है उन भावनाओं का अपने बड़ों और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करने का। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।